सातवां दिन था पहाड़ पर्वत उठाने का। भगवान श्री कृष्ण थोड़ा दूर थे, भीड़ ज्यादा थी। तो माधवी ने को देखते देखते देखा कि कुछ दिखाई पड़ा आधार। तो वो भगवान श्री कृष्ण की उंगली थी। क्या थी वो? उंगली। माधवी ने सबसे पहले श्याम सुंदर की उंगली को देखा, और जब उंगली को देखा तो माधवी ने मन में सोचा कि ये क्या है, इस पर टिका है। थोड़ा और नीचे, उंगली के नीचे आई तो ये हिस्सा भी दिखाई पड़ा। और नीचे जब नजर आई तो भगवान के मस्तक पर बंधी मुकुट नजर आई। माधवी सोची ये हाथ दिख रहा है, पर आज तक मैंने इतना सुंदर हाथ नहीं देखा। हाथ लोगों के होते, किसी का हाथ बहुत अच्छा है, सुंदर है, ठीक है, लेकिन इतना सुंदर हाथ, इतनी सुंदर उंगली, ये तो भगवान पता नहीं कौन है। अब जब धीरे धीरे नजरें नीचे गईं, भगवान के मुकुट पर गई, और आज विवाह के वर्षों बाद जब पहली बार उसने श्याम सुंदर को देखा, मां ने मना किया था कि देखना मत, पहाड़ उठाया है। सास ने बताया कि यशोदा के छोरा ने उठाया है, पर उसे विश्वास नहीं हुआ। अच्छा, यशोदा का छोरा कौन है उसे पता भी नहीं था, बस नाम से जानती थी वो। और जैसे ही उसने भगवान के मुखमंडल को देखा, आंखों को देखा, स्वरूप को देखा, तो माधवी अपनी जब बचपन में छोटी थी तो माधवी की मां पूजा करती थी। तो माधवी ने पूछा एक दिन अपनी मां से कि मां तुम पूजा जिन वो कैसे दिखते? तो मां ने बताया था कि बेटा वो भगवान है, बहुत सुंदर है, उनकी आंखें बहुत सुंदर हैं, उनके घुंघराले से बाल हैं, उनके जैसा इस संसार में कोई नहीं है बेटा। सुंदरता भगवान की मां ने तो बताया, और जैसा जैसा मां ने वर्णन किया भगवान का, वैसे ही वैसे सामने माधवी ने देखा। भगवान कृष्ण की आंखें, उनके मुकुट पर मोर का उनका एक एक अंग। माधवी बोली ये तो भगवान है। माधवी दौड़ी भगवान की ओर, अरे ये तो भगवान है। सास बोली बहू कहां जा रही है? मां वो भगवान है। कौन? वो देखो वो। सास को लगा बहू को क्या हो गया, पढ़ लिया, यहां बैठ। अरे वो भगवान नहीं है, वो यशोदा का छोरा, वही तो कन्हैया है। अच्छा ये कन्हैया है। अब तो भैया या तो इन्हें अपना मुंह दिखाने और देखने से, इन्होंने कहा था कि एक बार तो देखो। अब वो सब सोच ही रही थी, तब तक 7वां दिन पूरा हुआ कि गिरिराज जी से सब बाहर चलो। भगवान गिरिराज जी को अब रखने वाले हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को रख दिया। परंतु माधवी के मन में वही छवि, अब वो दिन भर उसी छवि का ध्यान करे, और सास से कहे कि एक बार कन्हैया से मिला दो मां। सास जाए कि कन्हैया हमारी बहू मिलना चाहे लाला तेरे से। कन्हैया बोले अरे मैया तेरी बहू से मैं ना मिलना चाहूं, मैं तो गयो मिलवे, तेरी बहू ने मुंह ही ना खोलो, अब मैं ना मिलूं तेरी बहू से। ऐसे करते करते 3 वर्ष बीत गए, पर भगवान कृष्ण माधवी से मिले नहीं। पर वो माधवी तड़पती रही, बहू थी, कहां जाए, कहां मिले, कैसे मिले, कुछ पता नहीं। 10 वर्ष के कुछ दिनों बाद हुआ क्या कि भगवान श्री कृष्ण सदा के लिए वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए। अब जब मथुरा गए तो माधवी जब ये सुनती है कि कृष्ण मथुरा चले गए, तो माधवी भगवान के प्रेम में मूर्छित हो जाती है। प्रभु एक बार तो दर्शन दे दो, एक बार तो दर्शन दे दो, एक बार तो छवि दिखाओ, हमारा अपराध हो गया प्रभु, हम आपको जान ना पाए,
पहचान ना पाए। हे प्रभु एक बार हमें दर्शन दे दो, एक बार हमें अपने चरणों से लगाओ। ऐसा कहते कहते वो मूर्छित हो गई माधवी। फिर उसके सपने में भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान कृष्ण बोले कि अब इस जन्म में तो आपको हमारा दर्शन नहीं होगा, लेकिन तुम कलयुग में मीरा बनकर के प्रकट होना और भक्ति का प्रचार, हमारे दर्शन की कामना करना, हमसे प्रेम करना। तुम्हारे इस जन्म की तपस्या कलयुग में जब मीरा बनकर आओगी तब पूरी होगी। मैं तुम्हें कलयुग में मिलूंगा। माधवी इस जन्म में मीरा बनती है और वो क्या कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल। इसलिए मीरा किसको कहती? गिरधर। किस गोपाल की पूजा कर रही हैं? गिरधर, गिरिवरधारी। गिरधर मतलब गिरिराज जी को धारण करने से उनका नाम पड़ा गिरधर, क्योंकि माधवी ने पहली बार भगवान को देखा कहां था? गिरिराज जी उठाए हुए। इसलिए मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, कोई नहीं है मेरा उस गिरधर गोपाल के सिवा। वह मीरा बनकर प्रकट होती हैं और प्रकट होती हैं तो बचपन से तड़पती हैं। किसके लिए? हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी वैद मिले नहीं कोई। वो पिछले जन्म की पीड़ा आज भी सता रही है। एक बात बताएं, कई बार भगवान का दर्शन सहज में हो जाता है, कई बार सहज में हो जाए तो हमें उसकी कदर नहीं होती, कीमत नहीं होती। जब भगवान कृष्ण कह रहे थे कि एक बार तो मुंह खोल के सखी देख, तब ये मुंह ढके बैठी थी, समझ नहीं पाई। कई बार हम लोग समझ नहीं पाते। जैसे आप लोगों को ये मानव का जीवन मिला है, आप लोग इस जीवन को पाके कहां समझ पा रहे हैं? आप लोग मतलब आप लोग नहीं, बहुत लोग और लोग कहां समझ पा रहे हैं? कहां लोग भगवान से प्रेम कर पा रहे हैं? संसार के प्रेम में ये जगत उलझा पड़ा है। ये दुनिया के लोग प्रेम किससे कर रहे हैं? गाड़ी से प्रेम है, संसार की वस्तुओं से प्रेम है, संसार की वस्तुएं काम। अब कंबल से प्रेम कि यार ये तो बहुत सॉफ्ट कंबल है, बहुत अच्छा महंगा ब्रांडेड कंबल है, अब उसी को लिए घूमो तो यह अज्ञानता है। सर्दी मिटाने के लिए आपको कंबल मिला है, सर्दी मिटाने के लिए गर्म कपड़े मिले हैं। उसी तरह आपके जीवन में आप अकेले ना रहें, इसलिए आपको जीवन संगनी मिली है, जीवन साथी मिला है, पति। ये एक संसार की जरूरत थी पत्नी की और पति की, सो मिला। जैसे कंबल सर्दी मिटाने के लिए चाहिए, उसी तरह जीवन जी। एक से भले दो पति और पत्नी, संतति आगे बढ़ाना है तो एक से भले दो पति पत्नी। ये सारी चीजें, गाड़ी, घर, बंगला, पैसा, ये सारी चीजें संसार में एक व्यवस्था के लिए मिली। प्रेम नहीं किया, किया? बोलो। एक कहावत मैं आपको बोलूंगा, अर्थ बताइए आप। बिल्ली छाछ को भी फूक फूक के पीती है, चोट लग जाए तो फिर वो संभल संभल के चलता है। मीराबाई को पिछले जन्म में चोट लग चुकी थी, वो भगवान को गवा चुकी थी, पर इस जन्म में अब वो गवाना। आपसे यही तो हम कहते हैं कि मीरा को चोट लग चुकी थी तो वो अब गवाना नहीं चाहती, इसलिए वो कहती हैं प्रेम नहीं करूंगी। पति भोजराज थे मीराबाई के,